गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हो बेटा? अच्छे हो? ग्रुप सेकंड, गुड आफ्टरनून बच्चा। बेटा ज्वाइन फास्ट। बेटा सॉरी, आज हम ग्रुप सेकंड की बात करेंगे। बेटा ग्रुप सेकंड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, रेडोन। My dear students, in group second, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium और रेडियम, ये एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, 6 एलिमेंट। देखो बच्चों, कल मैं आपको गोल्डन रूल बता रहा था एटॉमिक नंबर क्रिएट करने के। तो एटॉमिक नंबर के गोल्डन रूल से बच्चों, द गोल्डन रूल ऑफ एटॉमिक नंबर, तो उसे आप किसी भी ग्रुप में बेटा, अच्छा नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा, ओके मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ बेटा, ऊपर लिख देता हूँ बेटा। ग्रुप सेकंड, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अब तो दिख रहा है ना बेटा? अब सारे दिख रहे हैं ना बेटा आपको? डियर स्टूडेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2N-1D। हाँ बेटा डी को पूरा नहीं भरेंगे बेटा। ये किसी बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि एफ ब्लॉक का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो N-2 F1 to 14 होता है बेटा। तो डी को पूरा नहीं भरेंगे बेटा, डी को पूरा नहीं भरेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का एक सीक्वेंस होता है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा बच्चों। वो N+L रूल से करते हैं। ये किसने? ओप्पो। हु इज ओप्पो? हु इज ओप्पो? ओप्पो कौन है? ये ओप्पो लड़का कौन है? बताओ मेरे को। हु इज ओप्पो? मतलब उसका मोबाइल नेम आ रहा है ओप्पो से। बेटा ये अभी आप इतना वो मत सोचो, इसके लिए N+L रूल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? N+L रूल। इसको जब मैं सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों, ओके? बोलो मुझे यस और नो। ओप्पो बच्चा N+L रूल से इलेक्ट्रॉन को भरते हैं बेटा, यस और नो? नॉट ऑफ-बाउ रूल्स, N+L रूल से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे बच्चा, ठीक है बेटा? चलो कि डी को बाद में भरेंगे, 4F को पहले भरेंगे क्योंकि उसके लिए N+L की वैल्यू 7 है, लेकिन N की वैल्यू 4 है। जिसके लिए बच्चों N+L की वैल्यू कम होती है उसको पहले भरते हैं। ऐसा कंसेप्ट होता है, बाद में बात करेंगे उसकी, क्लियर? जब एफ ब्लॉक को पढ़ाऊंगा तब, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ाऊंगा तब भी बात करूंगा। तो बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड ग्रुप। बताओ एटॉमिक नंबर कैसे निकालोगे बेटा? बेटा एक गोल्डन रूल है, इट्स ए गोल्डन रूल। माय डियर स्टूडेंट्स, वी कैन इजीली कैलकुलेट एटॉमिक नंबर ऑफ ए ग्रुप। बेटा फॉर एस ग्रुप 2 टाइम कितना ऐड करोगे बेटा? 8। समझ गए बच्चों? वी ऐड 8 नंबर 2 टाइम। बेटा बेरिलियम का एटॉमिक नंबर तो सबको याद होगा, 4 होता है। बोलो होता है कि नहीं होता? 4 में 8 ऐड करने से कितना बन गया बेटा? 12। ठीक, ये बनता है। आप चेक करो अपनी बुक में, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपको 12 ही मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसके बाद में बच्चों वापस 8 ऐड करो, कितना बन जाएगा बेटा? 20। बच्चों वी हैव ऐड 8 2 टाइम। 8 कितने टाइम ऐड करते हैं बेटा? 2 टाइम। समझ गए बेटा?
ज्वाइन फास्ट बच्चों, आई नीड मोर स्टूडेंट्स। बेटा डेली तुम उतने बच्चे आ रहे हो, मुझे ज़्यादा बच्चे चाहिए, मुझे ज़्यादा बच्चे चाहिए क्लास में। क्लियर बच्चों? 4 में 8 ऐड किया कितना बन गया 12, 12 में 8 ऐड किया कितना बन गया बेटा 20। कितनी टाइम 8 ऐड कर लिया बेटा हमने? 2 टाइम। अब किसका नंबर आएगा बेटा? 18 का। क्या ऐड करेंगे बेटा हम? 18। करो 18 ऐड। 12 में बेटा 18 ऐड करने से कितना बनेगा? 38। समझ गए बच्चों? वापस 18 ऐड करो बेटा, कितना बन जाएगा बेटा? 56। यस और नो? बेटा वापस से अब कितने ऐड करोगे बताओ, मुझे मैसेज करो। अब कितना ऐड करोगे? 32। यस, कितना ऐड करेंगे बेटा? 32। तो अब 32 ऐड करो। बच्चों आप खुद बताओ, बिल्कुल मजेदार कंसेप्ट है या नहीं है? आपको नो नीड रिक्वायर्ड टू लर्न एटॉमिक नंबर। बच्चा आपको सिर्फ गोल्डन नंबर याद करना है। एस ब्लॉक एलिमेंट के केस में 2 टाइम 8 ऐड कर देंगे, 2 टाइम बेटा 18 ऐड कर देंगे, लास्ट में जो बच गया उसमें 32 ऐड कर देंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है, बताओ क्यों रटने की जरूरत है? बताओ राइम स्कीम क्या है बेटा इसकी? बेटा मांगे बेटा मांग रहा है अपनी पिताजी से, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। समझे? देखो कॉमन सेंस की बात है, कोई बेटा सुंदर कन्या मांगेगा तो उसका बाप तो राजी होगा ना भाई। सोच के देखो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। बेटा अपने बाप से कार या स्कूटर मांगेगा तो बाप तो रोएगा क्योंकि पैसे खर्च होंगे। समझ रहे हो बेटा? क्या खर्च होंगे? पैसे खर्च होंगे। तो इट्स ए सिंपल राइम स्कीम। ये कोई रूल नहीं है बच्चों, ये राइम स्कीम है। इस राइम स्कीम की हेल्प से हम लोग एलिमेंट्स को अच्छे से याद रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं बेटा? एलिमेंट्स को अच्छे से याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात और है खास बेटा, इनके नाम भी लिख लो। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, ठीक है, बेरियम और रेडियम। क्लियर बच्चों? ये जो रेडियम होता है, ये लिख लो रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियम जो होता है वो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट। बच्चा कोई मुझे बताएगा व्हाट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट? कोई बच्चा मुझे बताएगा व्हाट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट? कोई बच्चा रेज योर हैंड। जिस बच्चे को ये पता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट को क्या होता है, रेज योर हैंड बच्चा। बच्चों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्स विच रिलीज रेडिएशन। बेटा ऐसे एलिमेंट्स जिनसे रेडिएशन रिलीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इनकी क्या पहचान है बच्चों? ये एलिमेंट अंधेरे में भी शाइनिंग करते हैं। समझ गए? दूसरी बात बच्चों, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को आप फ्री फॉर्म में रख दोगे तो उनसे रेडिएशन निकलेगा और वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएंगे बच्चा। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, उनका डिकम्पोजिशन होता है। ठीक। और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं, देखो रेडियो एक्टिव, रेडियो होती है वेव्स, रेडिएशन से वर्ड बना है। रेडियो एक्टिव मतलब होता है रेडिएशन रिलीज करने वाले एलिमेंट। रेडिएशन
रेडियो का मतलब यहाँ पे बेटा रेडिएशन से है, वो गाना सुनने वाला रेडियो नहीं है, रेडिएशन से है, मतलब समझ गए? किससे मतलब है? रेडिएशन। ए एलिमेंट विच रिलीज रेडिएशन, रेडिएशन समझते हो? जैसे बल्ब जल रहा है तो इस बल्ब से क्या निकल रही है बेटा? लाइट निकल रही है। सन जो होता है उससे भी लाइट निकलती है, बच्चों समझो बात को। तो सन से जो लाइट रिलीज हो रही है बेटा, वो लाइट अर्थ तक पहुंच रही है, तो वो लाइट अर्थ तक रेडिएशन के फॉर्म में पहुंच रही है बेटा। किसके फॉर्म में पहुंच रही है? रेडिएशन के फॉर्म में। इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा सेकेंड चैप्टर में, समझ गए बेटा? यस। और रेडियो एक्टिव एनर्जी जो होती है बेटा, वो न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आती है। क्लियर? रेडियो एक्टिव एनर्जी जो होती है बेटा, वो न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आती है बेटा। बैरियम है बेटा, ये BA से बैरियम मेटल है बेटा ये, ठीक है? आ गई बात समझ में? तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेडियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसके अलावा यूरेनियम, प्लूटोनियम, ऐसे बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो सेकंड सीरीज है ना बेटा, वो सारी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कैसे मान के चलो। और इनको न्यूक्लियर रिएक्टर में काम में लेते हैं, और न्यूक्लियर रिएक्टर से फिर एनर्जी को फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बिजली बनती है। क्या बनती है बेटा? बिजली बनती है। गॉट इट? तो आपने सड़क के किनारे देखा होगा, जहाँ पे सड़क पे घुमाव होता है वहाँ पे देखा होगा, व्हीकल्स के ऊपर देखा होगा, एक शाइनिंग पट्टी लगी होती है जो अंधेरे में भी चमकती है। देखा है ना बेटा? बड़े जो व्हीकल्स होते हैं, ट्रक वगैरह या बस वगैरह, उनके पीछे येलो कलर की, रेड कलर की पट्टी लगी होती है जो शाइनिंग करती है अंधेरे में भी। जो हाईवेज बने होते हैं उनके रोड के किनारे पे लाइट्स जैसी शाइनिंग करती हुई दिखाई देती है रात को, तो वो सब रेडियम की प्लेट होती हैं। किसकी प्लेट होती है बच्चों? रेडियम की प्लेट होती है। बात समझ में आ रही है बच्चों? बात समझ में आ रही क्या? चलो गुड बच्चों। हाँ, इस बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा है, उसमें 2 न्यूट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बीटा पार्टिकल्स है 1 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात लिखी है बच्चों। ग्रुप सेकंड का जर्नल लिख लो, जर्नल ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। और ये सारे के सारे क्या है बेटा? मेटल्स है। क्या है? मेटल्स। बेटा जो ग्रुप सेकंड के एलिमेंट है ऑल आर मेटल्स, और इनका जर्नल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा? +2 होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, द जर्नल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप सेकंड इज +2। यू नो ऑक्सीडेशन नंबर? बेटा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है या जितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ट्रांसफर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ रिसीव बाय एन एटम इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। समझ गए? हम बार बार बोलते हैं कोई स्पीसीज बेटा इलेक्ट्रॉन देगी तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और बेटा कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लेगी तो कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरी बात बच्चों, ये ग्रुप सेकंड जो होता है इसको हम बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। बच्चों ग्रुप सेकंड को हम बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल, और ग्रुप फर्स्ट को क्या बोला था बेटा मैंने? एल्केलाइन मेटल। याद करो, कल बताया था। ग्रुप फर्स्ट को बेटा एल्केलाइन मेटल बोलते हैं, और ग्रुप सेकंड को क्या बोलते हैं बच्चों? एल्केलाइन अर्थ मेटल। मतलब एल्केलाइन का मतलब समझाया था ना बेटा? बेसिक इन एक्वस मीडियम। बच्चों ये जो एलिमेंट होते हैं बच्चों, इनको ये बेसिक मीडियम में, मतलब एक्वस मीडियम में बेसिक नेचर शो करते हैं। कैसा नेचर शो करते हैं बेटा? बेसिक नेचर शो करते हैं। एक्वस समझते हो क्या? एक्वस समझते हो क्या बच्चों? बेटा एक्वस बोलते हैं वाटर को। वाटर को बेटा एक्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर को एक्वा बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के अंदर वाटर को एक्वा भी बोल देते हैं, इंग्लिश में भी एक्वा बोल देते हैं। तो वाटर के अंदर कोई सॉल्यूशन हो तो उसको एक्वस सॉल्यूशन बोल देते हैं बेटा। क्या बोल देते हैं? एक्वस सॉल्यूशन बच्चों। तो एक्वा मतलब पानी से है। किससे है? पानी से। दिमाग लगाओ, भगवान ने दिमाग दिया है क्या बच्चों? भगवान ने दिमाग दिया है क्या? शायद दिया है। एक्वागार्ड सुना है नाम? एक्वागार्ड
आरओ आता है एक एक्वागार्ड करके, तो पानी को तो प्योरीफाई करता है बेटा, तो दिमाग लगाओ एक्वा वर्ड का मतलब क्या है, पानी है। तो डेली लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे आप दिमाग लगा सकते हो, बस शर्त है कि आपके अंदर दिमाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए। क्लियर। तो बच्चों अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इनको अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं बेटा, बिकॉज दे प्रेजेंट, लिख लो, बिकॉज दे प्रेजेंट ऑन अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। Because they present on upper layer of earth crust। बच्चों ये अर्थ की अपर लेयर पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा, अपर लेयर पे प्रेजेंट होते हैं। समझ गए, समझ गए बच्चों। चलो, बहुत गर्मी है यार, टुडे इज वेरी हॉट डे, है ना, बहुत गर्मी बेटा। बंद रूम है, लाइट आ नहीं रही है, लाइट भी नहीं आ रही है बेटा, एसी बंद पड़ा है, क्या करें। देखो पीछे आपको पसीने नजर आएंगे। सोचो हम लोग आप लोगों से कितना प्यार करते हैं, इतनी गर्मी में भी मर के हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं बेटा, सोच के देखना एक बार। और इतनी एनर्जी के साथ और इतनी इफिशियंसी के साथ आपको नई नई चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। क्लियर बेटा। हाँ बेटा सही कह रहे हो तुमने पढ़ाई कर रखी है, बहुत अच्छी बात है। नाइट्रोजन फैमिली को पिनकोजन बोलते हैं, गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। कौन हो तुम, नाइट्रोजन फैमिली पिनकोजन, ऑक्सीजन फैमिली कैल्कोजन, किसने लिखा है बेटा, हु इज दिस, अपना नाम तो बताओ बेटा। चलो बेटा अब हम बात कर लेते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। बच्चों पहले हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को पढ़ेंगे, उनके नाम को पढ़ेंगे, उनके क्या क्या नाम होते हैं, उसके बाद में उनकी जनरल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ठीक है बेटा। लेफ्ट टू राइट जाने से क्या इफेक्ट पड़ता है, अप टू डाउन जाने से क्या इफेक्ट पड़ता है, कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलॉइड्स है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप। कितने ग्रुप में डिवाइड है बेटा, 6 ग्रुप में डिवाइड है, यस और नो। ग्रुप नंबर 13 to 18 बेटा सबको करवा दिया था। ग्रुप नंबर पी ब्लॉक के कैसे निकालते हैं बच्चों, 12 प्लस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी से निकालते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके, यस और नो। तो बेटा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ग्रुप 13 एलिमेंट, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो इनका, लिख लो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ मेरे को, NS2 NP126। बेटा आप लोगों को एक बहुत ही काम की बात बता रहा हूँ, जो ये जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये कम से कम 5 से 6 बार नीट में आए हुए हैं क्वेश्चन। किस में आए हो बेटा, नीट और जेई मेंस में आते हैं क्वेश्चन। आप ऐसे हल्के में मत लेना इसको कि यार ये क्या लिख दिया, बेटा ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है 2 से 3 बार। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का भी पूछ लेता है, एफ का भी पूछ सकता है, एस का भी पूछ सकता है, पी का भी पूछ सकता है। और जेई मेंस में बेटा 2 से 3 बार क्वेश्चन आया हुआ बेटा, इसको हल्के में मत लेना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो आप लोगों को चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो आपके बोर्ड के अलावा नीट के और जेई मेंस के क्वेश्चंस को भी सोल्व करवाएंगे। बस शर्त ये है कि यू हैव टू फोकस इन क्लास। सच बता रहा हूँ मैं, चाहे आप देखो आप सबके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में टाइप करना नीट पेपर 2016 उसमें एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। उसमें डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा था बेटा, अनपेड इलेक्ट्रॉन भी पूछ लेता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है, और जब तक बेटा हर बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा वो केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं समझ पाएगा।
समझ गए ना बेटा? और सबको सिंपल तरीके से सिखा दिया था मैंने, स्कूल पब्लिक स्कूल करके। गॉट इट? चलो, तो इसका मतलब क्या है बेटा, जितना नंबर ऑफ शेल एस के लिए होगा बेटा, उतना ही नंबर ऑफ शेल किसके लिए होगा, पी के लिए। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो बेटा मैं यहाँ पे ऑक्सीजन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, ऑक्सीजन। एक रैंडमली एग्जांपल से समझो, NH2 और NP का मतलब क्या है। तो बेटा यहाँ पे N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेल। बच्चों यहाँ पे N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेल। एक एग्जांपल से समझो बेटा, क्या लिखूंगा, 1s2 2s2 2p4। गौर से देखो, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा ये लिखेंगे, लास्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन देखो बेटा, S के लिए N की वैल्यू कितनी है, 2, तो P के लिए भी N की वैल्यू कितनी है, 2। बेटा ये जो नंबर हम लिखते हैं बेटा, ये जो नंबर हम लिखते हैं बेटा, इन्हीं को हम नंबर ऑफ शेल बोलते हैं बेटा। नंबर ऑफ शेल बोल दो, नंबर ऑफ पीरियड बोल दो, नंबर ऑफ ऑर्बिट बोल दो, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल बोल दो। ठीक है बेटा? ब्रिज एलिमेंट बेटा डायगोनल रिलेशनशिप बनाते हैं बेटा। यस, ठीक है बेटा? ब्रिज एलिमेंट जो होते हैं बेटा वो डायगोनल रिलेशनशिप बनाते हैं, बता दूंगा। क्लियर? तो 1s2 2s2 2p4 बच्चा। तो यहाँ पे देखो n के लिए, s के लिए n की वैल्यू भी 2 है और p के लिए भी n की वैल्यू 2 है, मतलब दोनों के लिए n की वैल्यू सेम है ना बेटा? बोलो सेम है या नहीं है? तो यहाँ पे क्या लिख दिया, NS2 NP126। ये n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 तक हो सकती है। समझ गए क्या बच्चों? ये n की वैल्यू 1 से लेके 7 तक हो सकती है। क्यों? क्योंकि पीरियडिक टेबल में कितने पीरियड बताए बेटा, 7 पीरियड बताए हैं। कितने पीरियड बताए बच्चों, 7 पीरियड बताए हैं। गॉट इट और नॉट? यस, गॉट इट और नॉट? बात समझ में आई क्या बच्चा? चलो, बेटा लिखो ग्रुप 13। ठीक है? कौन सा? ग्रुप 13। ठीक है? इसको थर्ड बी भी बोल देते हैं रोमन में। रोमन में इसको थर्ड बी भी लिख लेते हैं बच्चों। क्या लिख लेते हैं? थर्ड बी। बोरोन फैमिली। कौन सी फैमिली है बेटा? बोरोन फैमिली। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये ग्रुप बेटा बोरोन से स्टार्ट हो रहा है। दिस ग्रुप स्टार्ट फ्रॉम बोरोन, तो इसको बच्चा बोरोन फैमिली भी बोल देते हैं हम लोग। क्या बोल देते हैं? बोरोन फैमिली भी बोल देते हैं बेटा। देखो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। और नीचे वाले एलिमेंट्स को मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर लगभग 100 के या 100 से ज़्यादा होता है, उसको अपन बाद में एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? मेन इन एलिमेंट्स को हम स्टडी करते हैं। नीचे वाला एलिमेंट्स होगा UUT। क्या होगा? UUT। 113 एटॉमिक नंबर है उसका। कितना एटॉमिक नंबर है? 113। आपकी बुक में कुछ और सिंबल दे रखा होगा। बेटा गैलियम एल्यूमिनियम से बड़ा नहीं है, एल्यूमिनियम गैलियम से बड़ा है बेटा। ठीक है? बताऊंगा। लेंथ इन कॉन्ट्रैक्शन उसकी वजह से, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी की वजह से होता है। चलो बेटा, एटॉमिक नंबर कितना है? 5। देखो बेटा, अभी आपको क्या सिखाया कि ग्रुप के अंदर, बेटा ग्रुप के अंदर जब हम एटॉमिक नंबर निकालते हैं तो एस ब्लॉक के केस में कितने टाइम 8 ऐड किया था? 2 टाइम 8 ऐड किया था बेटा। 2 टाइम 18 ऐड किया था बेटा, और बच गया उसमें 32 ऐड किया था। पी ब्लॉक के केस में बेटा याद रखना 13 to 17 ग्रुप के केस में 1 टाइम 8 ऐड करेंगे। कितने टाइम 8 ऐड करेंगे? 1 टाइम। बाकी 2 टाइम 18 ऐड करेंगे, बाकी 1 टाइम 32 ऐड करेंगे। तो बेटा 5 में 8 ऐड करो, कितना बन गया? 30। दिमाग लगाओ, मैंने बोला कि पी ब्लॉक के केस में 1 टाइम 8 ऐड करेंगे क्योंकि एल्यूमिनियम से घूम के जाएंगे तो फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट भी बीच में आएंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक के आगे ना बेटा 10 एलिमेंट, इसलिए अब यहाँ पे 18 ऐड करेंगे बच्चों। तो 13 में 18 ऐड करेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे? 31। इतना ही होता है बेटा। वापस 18 ऐड करो बच्चों तो कितना बनेगा? 49।
और अब कितना ऐड करोगे 32, तो बेटा 32 ऐड करने से कितना बनेगा ये 81। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको छोटी सी बात याद रखनी है, बट बेटा गैलियम जो है एल्यूमिनियम से बड़ा नहीं है, यहाँ पे एल्यूमिनियम गैलियम से बड़ा होगा बेटा। होना तो गैलियम बड़ा चाहिए लेकिन एल्यूमिनियम बड़ा होगा बच्चों। ये किसी बच्चे ने मैसेज लिखा है, सर यहाँ गैलियम एल्यूमिनियम से नडा क्यों है? नडा मतलब बड़ा लिखा होगा उसने। बेटा यहाँ पे एल्यूमिनियम बड़ा है गैलियम से, उल्टा लिखा है तुमने, ठीक है। देखो बच्चों, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये इनका नाम हो गया। राइम स्कीम देखो, बड़ी मजेदार राइम स्कीम है। बैंगन, बैंगन सब खाते हो, देखा है सबने बैंगन? बैंगन, आलू, गाजर, तीनों ही सब्जियों के नाम है, याद रख सकते हो। बैंगन, आलू, गाजर। आप जब मार्केट जाते हो तो थैला लेके जाते हो, क्योंकि पॉलीथीन तो बंद है, वो तो चोरी से मिल रही है पॉलीथीन, तो थैले में डाल के लाते हो। तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। समझे बच्चों? तो यहाँ पे सिंपल सी राइम स्कीम क्या बनी? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। क्लियर? दूसरी बात बेटा, बोरोन जो है मेटलोइड्स जैसा है और बाकी सारे मेटल्स हैं। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बेटा मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होता है एंड मेटलोइड्स भी होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके प्रीवियस नॉलेज को मैं यूज करूं तो मेटल तो सब जानते हो ना बेटा, मेटल तो पढ़ के आए हो ना छोटी क्लास में, 10th क्लास में पढ़ के आए हो ना। मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं, मेटल हीट को कंडक्ट करती हैं, मेटल सोनरियस होती हैं, मेटल डक्टाइल होती हैं, मेटल लस्टर्स होती हैं, पढ़ के आए हो ना बेटा। तो ये मेटल्स, पी ब्लॉक में मेटल्स भी होता है। नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, हार्डनेस कम होती है, नॉन मेटल्स। ये मेटलोइड्स क्या होते हैं बेटा बच्चों? मेटलोइड्स का मतलब है कि दे एक्ट एज मेटल और नॉन मेटल, मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच वाला, मतलब ए एलिमेंट विच हैव बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। इसको मैं लिखवाऊंगा आगे, है ना बच्चों। अभी समझो कि पी ब्लॉक में तीनों चीजें होती हैं, मेटलोइड्स जिसमें मेटल की प्रॉपर्टी भी हो और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी हो बेटा। क्लियर? क्लियर है बेटा, ये बात सही है? चलो स्टार बना के लिखो। जनरली साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। बेटा हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा। दिमाग लगाओ, क्यों? क्योंकि बेटा नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है। बोलो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? मतलब बोरोन में 2 सेल बनाओगे, एल्यूमिनियम में 3 सेल बनाओगे, गैलियम में 4 सेल बनाओगे, तो बेटा नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है ना। ये सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, तो बेटा नंबर ऑफ पीरियड बढ़ेगा तो कॉमन सेंस की बात है साइज तो इंक्रीज होगा ही होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो जनरली हम जब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। लेकिन लिख लिया ये? लिखो, इन 13 पीरियड, सॉरी इन 13 ग्रुप साइज ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन गैलियम।
स्पेशल नोट है बेटा, लिख लेना। 13 ग्रुप में एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से बड़ा होता है बच्चों। अभी किसी बच्चे ने मैसेज किया था सर यहाँ गैलियम एल्यूमिनियम से बड़ा क्यों है बेटा, उल्टा लिखा है तुमने। बेटा गैलियम तो वैसे ही बड़ा होगा, अप टू डाउन साइज बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा सिस्टम होता है बच्चा। यहाँ पे एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन गैलियम। दिमाग लगाओ क्यों बेटा, आपके पास बुक पड़ी है उसमें देखो एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, आर्गन के बाद पोटेशियम, कैल्शियम, फिर कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट स्टार्ट हो गए। देखो देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो बीच में बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ गए, और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं बेटा उनका शिल्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। लिख लो, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट of gallium, due to poor shielding effect of gallium and strong effective nuclear charge, मतलब जेड इफेक्ट। ये सारे टर्म्स आपको समझाऊंगा बेटा, ये सारे टर्म्स आपको समझाऊंगा एक एक टर्म्स। जेड इफेक्ट क्या होता है, जेड इफेक्ट को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। बेशक से आपके पास टाइम कम था, नहीं तो ये 10th क्लास में भी शायद चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बेटा एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से बड़ा है। क्यों? क्योंकि गैलियम का जेड इफेक्ट ज़्यादा है, बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अभी सिर्फ लिख के रख लो, हर एक टर्म्स को बिल्कुल डीपली अपन स्टडी करेंगे। क्लियर? बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये था 13 ग्रुप एलिमेंट। जेड इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, सारी चीज़ों की बात करेंगे बच्चों। अब बेटा लिखो 14 ग्रुप एलिमेंट। फोर्टीन ग्रुप एलिमेंट को बोलते हैं कार्बन फैमिली। यहां पे 13 ग्रुप एलिमेंट में एक चीज और लिख लेना, जर्नल ऑक्सीडेशन नंबर +3 to -5, ये लिख लेना बेटा। +3 to -5 ऑक्सीडेशन नंबर होता है 13 ग्रुप का। ठीक, यहां पे लिख लो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN और PB। बेटा कैन यू, या सबको दिख रहा है ना बेटा, बोर्ड पे लिखा हुआ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN और PB। SN को स्टेनस बोलते हैं, वैसे टिन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टिन। माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा वीडियो तो चल रहा है, मेरे पास तो वीडियो चल रहा है बच्चा, मेरे पास तो वीडियो चल रहा है बेटा। चलो तो देखो बेटा, एटॉमिक नंबर लिख लोगे, जो 13 ग्रुप का एटॉमिक नंबर लिखा है आपने, उससे एक नंबर इंक्रीज कर दो, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये उसके जस्ट राइट में 6, 14, 32, 50 और 82। समझ गए ना बच्चों? उससे जस्ट एक नंबर राइट में है तो एक नंबर इंक्रीज कर दो, कॉमन सेंस की बात है। देखो बेटा, कार्बन तो क्या है, नॉन मेटल। बच्चों यहां पे कार्बन क्या है, नॉन मेटल। ठीक है बेटा, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम मेटलॉइड से बेटा। डियर स्टूडेंट्स, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज ए मेटलॉइड्स। टोटल 7 मेटलॉइड्स हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, और ये दोनों बेटा क्या हैं, मेटल है। तो एक चीज और नोट की आपने बेटा, स्मार्ट बनो। स्मार्ट बनोगे तो बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी आपके माइंड में। बेटा मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूं, तो ऊपर वाला एलिमेंट क्या है, नॉन मेटल, फिर थोड़े नीचे वाले एलिमेंट मेटलॉइड्स हैं, और बिल्कुल नीचे वाले एलिमेंट्स क्या हैं बेटा, मेटल्स।
तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब टॉप टू डाउन, बेटा टॉप टू बॉटम मूव करने से मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है। देखो गौर से बच्चों, टॉप टू बॉटम मूव करने से मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर मेटालिक प्रॉपर्टीज आर इंक्रीज्ड। बोलो इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही बच्चों? बोलो, ऊपर नॉन मेटल है और बॉटम में मेटल्स हैं, तो बेटा टॉप टू बॉटम जाने से मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती हैं। क्लियर? तो ये ट्रेंड अपने दिमाग में बिठा लो कि पीरियडिक टेबल में जब आप इंडिविजुअल ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हो बच्चों, तो मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती हैं। उसके पीछे का रीजन क्या होता है? क्योंकि एटम का साइज इंक्रीज होता है बेटा, और जब एटम का साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे बेटा साइज बढ़ेगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन का, दिमाग लगाओ बच्चों, सब में दिमाग है, आउटर इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस पे कम लगेगा। क्योंकि बेटा दिमाग लगाओ, जब साइज बढ़ेगा, मान लो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिफरेंस बढ़ गया बेटा, डिस्टेंस बढ़ गया। तो डिस्टेंस बढ़ गया बच्चों, तो प्लस चार्ज मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या लगेगा बेटा? कम लगेगा। और बेटा जब अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा तो इलेक्ट्रॉन आराम से रिलीज हो जाएगा। और बच्चों जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसमें मेटालिक प्रॉपर्टी आती है। कैसी आती है बेटा? मेटालिक प्रॉपर्टी आती है। बेटा डी जेड टू जेड स्क्वायर, बेटा जेड स्क्वायर मतलब दो ऑर्बिटल एक ही एक्सिस पे लाई करेंगे। किसी के उस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल का शेप अलग क्यों होता है? बेटा जेड स्क्वायर मतलब एक ही एक्सिस पे बेटा दो ऑर्बिटल लाई करेंगे, तो थ्री डायमेंशनली उन ऑर्बिटल को डायग्राम में दिखाने के लिए एक को ऐसे दिखा देते हैं और एक को ऐसे दिखा देते हैं, और कोई बात नहीं है। ठीक बेटा, थ्री डायमेंशनली एक ही एक्सिस पे दो ऑर्बिटल को हम कैसे दिखाएंगे? और तो ऐसे दिखा देते हैं। गॉट इट? चलो, तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इतना ही करेंगे बेटा। कार्बन टू पीबी हम जाएंगे, मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ेंगी बच्चों, और मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ने से बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं, और वो सारे इफेक्ट्स अपन पीरियडिक टेबल में पढ़ने वाले हैं। समझ गए? तो पीरियडिक टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है केमिस्ट्री को समझने के लिए। गॉट इट? ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस अस।